हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये जिम्नोस्पर्म में होने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन पे बेस्ड होगा। ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोई अगर बॉटनी का स्टूडेंट नहीं है या उसे या उसे इतनी जनरल अवेयरनेस नहीं है कि ये फिनोमिनन भी होता है प्लांट्स में, जब स्पेशली जिम्नोस्पर्म प्लांट में, तो वो जो है इस फिनोमिनन को अगर नेचर में कभी ऑब्जर्व करेगा तो घबरा जाएगा, है ना। अमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये नेचर में कभी इस तरह के फिनोमिनन को देखें तो सरप्राइज ना हो, अमेज बहुत ज़्यादा ना हो, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और ये जो जिम्नोस्पर्म में कोनिफर्स होते हैं, स्पेशली जो पाइन प्लांट होते हैं, उनमें ये नॉर्मली नेचुरली होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है, जिस पे आज ये टॉपिक जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये नीट में भी आपका कभी कभी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, जिसका आप अगर ये आज वीडियो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सल्फर शॉवर या सल्फर शॉवरिंग। एक्चुअली इट इज़ अ यूनिक फिनोमिनन इन पाइनस ट्री। पाइनस ट्री में ये एक यूनिक फिनोमिनन है जो होता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं होता क्या है कि पाइनस प्लांट जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के कोन पाए जाते हैं। ठीक है, और पाइनस जो प्लांट है, क्योंकि वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है जिम्नोस मीन नेकेड और स्पर्मा मीन सीड्स, यानी कि इसमें नेकेड प्लांट सीड बोला जाता है, नेकेड सीड प्लांट बोला जाता है, सॉरी, नेकेड सीड प्लांट इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती है। ठीक है, ओव्यूल डायरेक्ट एक्सपोज होता है और मेल कोन अलग होते हैं। मेल कोन जो होते हैं किसी पाइनस ट्री की जो नीचे की होगा, लोअर पोर्शन होगा, लोअर ब्रांचेस होंगे उस पर होंगे, और जो फीमेल कोन होते हैं वो अपर साइड में होते हैं, अपर ब्रांचेस पे होते हैं। ठीक है, और ये जो कोन्स होते हैं पाइनस में, ये दरअसल मिल के कलेक्टिवली बहुत सारे कोन क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो जो क्लस्टर ऑफ कोन्स होते हैं उनको आप स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टर्म आपको पहले बता दूं। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। इसमें दरअसल जब ये पाइनस प्लांट मैच्योरिटी को पहुंचता है, इस अक्सर स्प्रिंग सीजन में ये इसके जो मैच्योर कोन्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं, और उन मैच्योर कोन्स या मैच्योर स्ट्रोबिलस से एक येलो कलर्ड विंग्ड पॉलन निकलते हैं, और इनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कभी कभी कि वो बिल्कुल हवा में आकर इतने सारे येलो कलर्ड विंग्ड पॉलन निकलते हैं कि हवा में फ्लोट करते हैं, और इतने ज़्यादा हवा में आ जाते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कि येलो क्लाउड आ गया हो। और सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और वो भी येलो कलर की होती है, इसलिए इस फिनोमिनन का नाम हमने सल्फर शॉवर रखा है, क्योंकि इसमें येलो कलर्ड जो आपके पॉलन्स हैं उनका एक क्लाउड जो है वो हवा में आ जाता है, और जो लोगों को, जो देखने वाले होते हैं, जो आसपास लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अमेज कर सकता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें दरअसल दिस इज अ शॉवर ऑफ येलो कलर्ड पॉलन ग्रेन्स इन स्प्रिंग फ्रॉम कोनिफर सच एज पाइन्स। तो पाइन्स के मेल कोन से ये निकलने वाला क्लाउड है येलो। क्लाउड में होता क्या है, आपका पॉलन ग्रेन्स होंगे, विंग्ड पॉलन्स होंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, दिस फिनोमिनन, और ये क्यों होता है, दिस फिनोमिनन इज रिलेटेड टू पॉलिनेशन। दरअसल ये पॉलिनेशन के लिए ऐसा होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है विंड पॉलिनेशन होता है, और जब ये जो स्ट्रोबिलस या मेल कोन्स होते हैं ये मैच्योरिटी पे जब बर्स्ट होते हैं, फटते हैं, तो इनसे बहुत सारे पॉलन, विंग पॉलन निकलते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो फीमेल कोन है ये ऊपर है, तो उसको जाके हवा में या तो उसी प्लांट का या किसी और प्लांट के जो येलो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल कोन्स पे जाके गिरते हैं और वहां पे ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन इन पाइन ट्रीज। ठीक है, और पाइनस क्या है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया है, ये नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट है। ठीक है,
इसमें कोन कैसे, एक प्लांट होता है ये सिंगल, इसमें फीमेल कोन होता है जो लार्जर साइज का होता है, जो अपर ब्रांचेस पे होता है। मेल कोन जो होता है स्मॉलर कोन होता है और ये लोअर ब्रांचेस पे होता है, ठीक। और मैच्योरिटी पे, ये स्प्रिंग सीजन में मैच्योरिटी इसकी होती है, येलो विंग पॉलन बाहर आ जाते हैं हवा में और ये येलो क्लाउड फॉर्म में दिखता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया भी है। अभी मैं इसको उठा के आपको फोकस भी करके दिखा दूंगा। तो ये जो येलो क्लाउड होता है इसी को हम सल्फर शॉवरिंग कहते हैं। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में, स्पेशली कोनिफर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ये जो यहाँ से देखिए कि ये जो है ये सल्फर शॉवर, ये जो पिक्चर ली गई है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए कोनीफेरस प्लांट लगे हैं, पाइन लगा हुआ है। तो एक पाइन जो है बिल्कुल ढक गया है इस येलो क्लाउड में, आसपास की भी जो प्लांट है वो भी ढक गए हैं। तो ये जो येलो क्लाउड है इसी को सल्फर शॉवर कहते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने Quora.com से लिया है, इसका जो सोर्स है वो Quora.com है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है इसमें थोड़ा सा फोकस करके दिखाया है। ये देखिए आप मेल कोन्स, ये स्ट्रोबिलस का पार्ट है और इस पे ये देखिए येलो फ्यूम्स पूरा दिख रहा है। ये येलो फ्यूम्स ही सल्फर फ्लावर है या सल्फर फ्यूम्स कहेंगे इसको, फ्रॉम कोन्स ऑफ पाइन्स। अच्छा, ये जो मेल कोन होता है कैसा है तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। ये मेल कोन कुछ इस तरह का दिखता है पाइनस प्लांट में, और ये जो सिंगल सेक है ये कोन है। और देखिए यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कोन्स यानी क्लस्टर ऑफ सेक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये मिलके स्ट्रोबिलस बना रहे हैं, ठीक है। ये मेल कोन है, मेल कोन बहुत सारे स्ट्रोबिलस बना रहे हैं। अब फीमेल कोन भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है इसमें। ये जो पाइनस प्लांट का है ये फीमेल कोन है, देख लीजिए आप, ये फीमेल कोन है। और ये भी, ये जो सिंगल इसमें स्ट्रक्चर है कोन, सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये कोन है, ये कोन है। और ये बहुत सारे कोन एग्रीगेट होके क्लस्टर फॉर्म में एक स्ट्रोबिलस बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे फीमेल कोन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं पाइनस प्लांट में, और ये फिनोमिनन पाइनस प्लांट में होता है।